नमस्कार दोस्तों, रेलवे और एसएससी वालों के लिए स्पेशल सामान्य ज्ञान का ये पार्ट 6 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक प्लेलिस्ट में जाके है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार, स्वागत करते हैं आपका एसएम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में 25 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न को करेंगे, जो कि रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाके आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सबसे ज़्यादा किस विटामिन में आंवले मिलता है? तो विटामिन सी में सबसे ज़्यादा आंवला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये विलियम बेंटिक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनके माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके माँ का नाम माया देवी था। ठीक है, गौतम बुद्ध के माँ का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे साउथेस्ट एरिया कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? याद रखेंगे दोस्तों, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। याद रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये दोस्तों बरगद का पेड़ है। याद रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कहा जाता है। वैसे ऑफिशियली किसी भी खेल को मान्यता एज ए राष्ट्रीय खेल नहीं दिया गया, याद रखेंगे, लेकिन हॉकी को एज ए माना जाता है राष्ट्रीय खेल। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना अनुपात है? तो दोस्तों 3.2 का अनुपात है। देखिए, बात करते हैं अगला प्रश्न की। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों शक संवत है। ठीक है, याद रखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? शक संवत। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि, इंपॉर्टेंट सवाल है, कितनी समय है? यानी कि कितने दिन में राष्ट्रगान गाना चाहिए? दोस्तों सही आंसर 52 सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये हेनरी विकरल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी विकरल। ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों हार्ट से है, हृदय से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों सबसे जो पूरब में है वो उसमें याद रखेंगे, मतलब सबसे जो पूरब में है उसी में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखने के लिए मैं बता दूं कि भारत में जो सबसे पूरब में है उसी में सबसे पहले सूर्य निकलेगा, इसलिए तो सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? सही आंसर मधुमेह है। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू दोस्तों असम का प्रसिद्ध त्योहार है, असम का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों बर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान लिखने के साथ साथ किस और देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जरूर बनाइएगा। तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, याद रखेंगे, बांग्लादेश उस का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ है। ठीक है, आगे प्रश्न। भारत को और चीन के बीच की बॉर्डर लाइन मैकमोहन। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? याद रखेंगे, अपने इंडिया में सबसे अधिक संख्या में भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई है? कन्नड़ एवं तेलुगु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी भाषा हाल ही में प्राचीन भाषा घोषित की गई है? तो कन्नड़ एवं तेलुगु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषा में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ठीक है, याद रखेंगे, हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, प्राचीन में खरोष्ठी। याद रखेंगे, खरोष्ठी सही आंसर हो जाएगा। देश के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? याद रखेंगे, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा के कारण। अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित था कहाँ पे? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस पूछ रहा है तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक इंसान में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो टाइबर नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इटली। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वन लाइनर है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इटली का रोम शहर, ठीक है, वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। मास्कोवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा नगर बसा हुआ है? तो मॉस्को। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे तो लंदन। ठीक है, सारा का स्पेशल वीडियो है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, चैनल पे बना के पोस्ट किया हुआ है, जरूर देख लीजिए। सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप लोग जरूर जाके चेक कीजिए। तो बात अगले प्रश्न की ओर करते हैं। हाल ही में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो केटू हो जाएगा सही आंसर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासक का संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से है? तो विलियम बेंटिक सही आंसर हो जाएगा। कौन से अंग्रेजी शासक? तो विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों रीता फारिया था। ठीक है, रीता फारिया फर्स्ट वुमेन थी जो विश्व सुंदरी जीतती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों पर चर्चा करता है? तो भाग 4। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को एक गुफा में लगभग 2 सप्ताह फंसे रहने के बाद सकुशल जुलाई में बाहर निकाला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर थाईलैंड हो जाएगा। किस देश में जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को एक गुफा में लगभग 2 सप्ताह तक फंसे रहने के बाद सकुशल जुलाई में बाहर निकाला गया? तो सही आंसर थाईलैंड हो जाएगा। आगे बात करेंगे कोयना नदी पर निम्न में से कौन सा बांध है? तो दोस्तों कोयना बांध है, याद रखेंगे, कोयना नदी पर कोयना बांध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी उड़ीसा में पड़ता है, पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? महानदी में हीराकुंड बांध है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला, उस पर कौन सा बांध है निम्न में से? तो दोस्तों फरक्का बांध हो जाएगा, याद रखेंगे,
फरक्का। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में निम्न में से कौन सा बांध है? तो बगलिहार बांध है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नदी अपने अपने बहुत से राज्यों से होकर गुजरती है, तो दिया हुआ है कश्मीर। चिनाब नदी कश्मीर में, गंगा नदी बंगाल में, बिहार में भी है, यूपी में भी है। तो बंगाल में जो गंगा नदी है उस पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों फरक्का बांध है। और कश्मीर में जो चिनाब नदी है उसमें कौन सा बांध है? तो बगलिहार बांध है। अगले प्रश्न की बात, चिनाब नदी कश्मीर में कौन सा बांध है? तो सलाल बांध है। ठीक है, ऑप्शन से आप लोग बना सकते हैं। आगे प्रश्न है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामगंगा नदी उत्तराखंड जो पड़ता है उसमें कौन सा बांध है? तो रामगंगा बांध है। सही आंसर रामगंगा बांध। दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इसका ये 6 पार्ट था, 7th पार्ट 8th पार्ट आते रहेगा, और 1 से लेके 5 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साढ़े में 25 से 30, इस वीडियो में वैसे मैं लगभग 40-45 क्वेश्चंस को कराया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 1 से 5 तक सीरीज में 25 से 30 क्वेश्चंस कराते रहा हूँ। सारा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए, सारा देखिए। और अगर आपका भी रेलवे का ग्रुप डी है या फिर एनटीपीसी है तो आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।